आज हम देखेंगे स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल यह यूनिट 3 का ये पाठ्यक्रम है और इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है आपको प्रस्तुति मौखिकी या प्रस्तुति कौशल। किस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपना प्रेजेंटेशन स्किल करते हैं। यदि अगर कहीं पर बोलना होता है तो कैसे हम अब उस चीज़ को बात करेंगे, उस चीज़ को प्रस्तुत करेंगे। तो मौखिक प्रस्तुतिकरण, मौखिक प्रस्तुति में बोले गए शब्दों के माध्यम से दर्शकों तक जानकारी या विचार पहुंचाना शामिल होता है। मतलब दर्शकों तक क्या करना होता है, अपनी जानकारी पहुंचाना होता है। प्रभावी मौखिक प्रस्तुतियों के लिए सावधानीपूर्वक योजना, स्पष्ट संरचना और आकर्षक प्रस्तुति की आवश्यकता होती है। एक मजबूत मौखिक प्रस्तुति के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। तो जब आप किसी बात को स्पष्ट रूप से किसी के सामने रखते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उस पर आप चर्चा करेंगे। स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश, जिस बात को आप बोलेंगे प्रस्तुतकर्ता के पास एक अच्छी तरह से परिभाषित संदेश होना चाहिए और उसे स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। फिर दूसरा है प्रस्तुत शुरुआत और समापन। जब आप स्टार्ट करते हैं किसी टॉपिक को लेकर के, उसका स्टार्ट कैसे करना है और उसका समापन कैसे करना है। एक आकर्षक शुरुआत दर्शकों का ध्यान आकर्षण करती है, जबकि एक यादगार समापन एक स्थायी छाप छोड़ती है। जब आप किसी टॉपिक पर बात करेंगे तो आपको स्टार्ट ऐसे करना है, ऐसे प्रारंभ करना है अपने लेक्चर को जिससे वो बड़ा आकर्षक लगे। तार्किक प्रवाह और संरचनात्मक प्रस्तुति को जब आप किसी भी प्रकार की प्रस्तुति दें तो एक तार्किक संरचना का पालन करना चाहिए। तर्क का ज्ञान, मतलब तर्क, किसी बात को पुष्ट करने के लिए तर्क देते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना है, जिससे एक स्पष्ट परिचय मुख्य रूप से दिखाई दे। आगे आकर्षक प्रस्तुति, आपकी जो प्रस्तुति है वो आकर्षक होनी चाहिए। मतलब प्रस्तुति का आवाज़, किसी टॉपिक को जब आप बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक को बता रहे हैं तो बार बार उसी टॉपिक को रिपीट नहीं करना है। आप क्या करोगे, उसको अच्छे से सावधानीपूर्वक धीरे धीरे बताते हुए आपको आगे बढ़ना है। शारीरिक भाषा का, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं वैसे आपका शारीरिक भाषा होना चाहिए और दृश्य सहायता का उपयोग को भी एक आकर्षक ढंग से करना है और गतिशील प्रस्तुति में आपको इस प्रकार से आपको आगे बढ़ते जाना है। आगे आता है जो प्रेजेंटेशन तैयार होता है, जो कंप्यूटर में तैयार होता है, उसको बोला जाता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। MS ऑफिस जो कंप्यूटर सीखते हैं वो MS ऑफिस होता है। उस MS ऑफिस के अंतर्गत एक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसका एक्सटेंशन जो लास्ट का 3 डॉट होता है वो होता है PPT। उसी को कहा जाता है PPT तैयार। जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब आप तैयार करोगे तो इसको मौखिक प्रेजेंटेशन को बेहतर और अच्छा आकर्षक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या PPT तैयार करोगे तो उसमें क्या क्या शामिल है, इसमें अलग अलग प्रकार के स्लाइड होते हैं। जैसे मैं ये जो आपको समझा रहा हूँ ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो इसमें उद्देश्यपूर्ण स्लाइड कैसे होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। प्रत्येक स्लाइड को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना चाहिए और प्रेजेंटेशन के समग्र संदेश का समर्थन करना चाहिए। दृश्य अपील, दृश्य अपील मतलब जो विजुअल है, जो दृश्य है वे बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाली छवियों, ग्राफिक्स और फॉन्ट का उपयोग प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाता है। न्यूनतम पाठ, स्लाइड को पाठ से भरने से बचे। मतलब जब आप स्लाइड तैयार करेंगे तो आपको क्या करना है, ज़्यादा स्टडी मटेरियल उसमें नहीं डालना है, उसमें फ़ोटो डाला जाए, फ़ोटो को ज़्यादा डालिए और उसके साथ साथ फ़ोटो डालने के साथ साथ आपको कम बिंदु में उसको क्या करना है, समझाना है। स्लाइड को पाठ से भरने से बचें, इसके बजाय बुलेट पॉइंट या संक्षिप्त वाक्यांश का उपयोग करना चाहिए। सुसंगत डिजाइन, सुसंगत डिजाइन का प्रयोग करते हुए एक पेशेवर रूप से, एक प्रोफेशनल तरीके से आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन को इसमें तैयार करना है। ये तो हो गया प्रेजेंटेशन की तैयारी। प्रेजेंटेशन की तैयारी के पश्चात जब प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें क्या क्या बातों को ध्यान रखना होता है। अभ्यासपूर्वक अभ्यास करना और पूर्वाभ्यास करना। जब किसी टॉपिक को प्रस्तुत करना है तो उससे पहले आपको अभ्यास करना होता है। सुचारू रूप से प्रस्तुतिकरण और समय सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुति को कई बार आपको क्या करना है, अभ्यास करना है प्रस्तुति के पहले। आंखों से संपर्क करना है, जब आप किस टॉपिक को बता रहे हैं तो आपको तालमेल और जुड़ाव बनाए रखना है जिससे दर्शकों के साथ आप संपर्क बनाए रखें। स्पष्ट और सुनने योग्य आवाज़ होना चाहिए, स्पष्ट रूप से बोलना है आपको और उसके साथ साथ आवाज़ भी ऐसा होना चाहिए जो किसी टॉपिक को अच्छे से समझा सके और दर्शक आसानी से उसको समझ सके। स्लाइड का प्रभावी उपयोग, स्लाइड का उपयोग स्क्रिप्ट के रूप में नहीं बल्कि दृश्य सहायता के रूप में होना चाहिए। सामग्री में बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल के बजाय जो ऐसा होना चाहिए जिससे लोग समझ सके। समूह चर्चा क्या होता है, जब आप किसी टॉपिक को समझाते हैं या किसी बिंदु पर विचार करते हैं तो समूह चर्चा भी होता है।
जिसको कहा जाता है ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चाएं संवादात्मक सत्र है जहां प्रतिभागी किसी दिए गए विषय पर विचार या दृष्टिकोण साझा करते हैं। समूह चर्चा में प्रभावी भागीदारी में शामिल है, क्या क्या शामिल है जब समूह चर्चा करोगे तब? सबसे पहले सक्रिय रूप से सुनना, दूसरे क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान देना और सोच समझकर आपको जवाब देना है। जब आप समूह चर्चा करते हैं तो दूसरा कैंडिडेट आपको किस टॉपिक पर बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको ध्यान से सुनना है। रचनात्मक योगदान, प्रासंगिक विचार और अंतर्दृष्टि साझा करना है और चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना है। सम्मानजनक संचार करना है, विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनना है और अपने विचारों को सम्मानपूर्वक तरीके से उसको क्या करना है, व्यक्त करना है। सम्मानजनक, एक दूसरे का सम्मान करते हुए उस पर चर्चा करना है। समस्या समाधान कौशल, जब आप चर्चा करते हैं किसी टॉपिक पर तो उसमें समस्या का समाधान करते हुए उन पर आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है और उसका समाधान विकसित करने के लिए दूसरों के साथ मिलते हुए आपको क्या करना है, कार्य करना है। वार्ताएं मतलब क्या होता है, टॉक मतलब एक दूसरे से आपको बातचीत करना है। तो डोमेन विशिष्ट वार्ता, डोमेन मतलब जैसे कि आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो उस पर आपको कैसे बात करना है। डोमेन विशिष्ट वार्ताएं किसी विशेष विषय या विशेषज्ञता के क्षेत्र पर केंद्रित होती है। उन्हें विषय के गहन ज्ञान और जटिल जानकारी को स्पष्ट और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात डेट वार्ताएं आती है। डेट वार्ताएं कई विषयों पर छोटी शक्तिशाली वार्ताएं होती हैं जिन्हें प्रेरित करने और जानकारी देने के लिए डिजाइन किया जाता है। प्रभावी डेट वार्ताएं निम्नलिखित होती है, जैसे सम्मोहक कहानी, दर्शकों को आकर्षित करने के लिए उपाख्यानों और व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग करना है। स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश देना है, एक अच्छी तरह से परिभाषित संदेश जिसे प्रभावी ढंग से संप्रेषित किया जा सकता है। जुनून और उत्साह, वक्ता का विषय के प्रति जुनून उनके भाषण से स्पष्ट होना चाहिए। दृश्य सहायता, प्रस्तुति को बढ़ाने और उसे अधिक यादगार बनाने के लिए आपको दृश्य सहायता का उपयोग करना है। और व्यावसायिक बैठकें मतलब बिजनेस मीट जब होगा तो उसमें क्या क्या बातों को ध्यान रखना है, उसमें कैसे बोलना है। व्यावसायिक बैठकें व्यवसाय से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए औपचारिक सभाएं होती है। व्यावसायिक बैठकों में प्रभावी भागीदारी में शामिल है। जब व्यावसायिक बैठकें होगी या बिजनेस मीटिंग होगा उसमें आपको तैयारी करना है, प्रासंगिक जानकारी और सामग्री के साथ तैयार रहना है, सक्रिय रूप से सुनना है, दूसरे क्या बोल रहे हैं उसको अच्छे से सुनना है, ध्यान देना है, निर्णय लेना है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेना है और रचनात्मक रूप से योगदान देना है। अनुवर्ती कार्यवाही, फॉलोअप मतलब जो बात बताई जाएगी उसको फॉलो करना है। कार्यवाही मदों पर अनुवर्ती कार्यवाही करना है और सुनिश्चित करें कि निर्णयों को लागू किया गया है या लागू करना है। आगे आता है प्रेरक वक्ता, या तो कहेंगे इसको मोटिवेशनल टॉक। मोटिवेशनल टॉक मतलब प्रेरक वार्ता का उद्देश्य दर्शकों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना होता है। प्रभावी प्रेरक वार्ताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि प्रेरक कहानी के माध्यम से, प्रेरक किस्से के माध्यम से आपको क्या करना है, दर्शकों को प्रेरित करना है, जिससे उसकी सफलता और उसके अनुभवों को आपको बताना है। फिर है सकारात्मक और उत्थानकारी संदेश देना है। आशा, दृढ़ता और उपलब्धि के सकारात्मक संदेशों पर ध्यान देते हुए आपको क्या करना है, प्रेरक वार्ता करना है। आकर्षक प्रस्तुति, दर्शकों से जुड़ने के लिए हास्य कहानी सुनना, भावात्मक अपील का भी आपको क्या करना है, उपयोग करना है। कार्यवाही के लिए आह्वान करना, जब किसी चीज़ को आप बताओगे तो उसके लिए उस चीज़ को करने के लिए, उस चीज़ पर कदम उठाने के लिए आपको दर्शकों को क्या करना है, कार्रवाई करने के लिए बोलना है और लक्ष्यों को पीछा करने के लिए, लक्ष्यों को टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, दर्शकों को प्रेरित करना है। आ जाता है टेलीफोनिक कौशल। टेलीफोनिक कौशल के अंतर्गत फ़ोन पर कैसे बातचीत करना है इसके बारे में बताया गया है। स्पष्ट और संक्षिप्त भाषण होना चाहिए, सक्रिय रूप से आपको सुनना है, पेशेवर व्यवहार से बात करना है और प्रभावी नोट लेना है। यदि अगर आपको ज़रूरत है तो उस ज़रूरत के अनुसार आपको प्रभावी ढंग से क्या करना है, नोट करना है किसी बिंदु को। आगे है अनुनय कौशल। ये अनुनय कौशल आपका अनुनय कौशल से दूसरों को किसी विशेष दृष्टिकोण को अपनाने या कोई विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए प्रभावित करने की क्षमता इसमें शामिल है। इसमें क्या क्या बातें हैं, इसमें संबंध बनाना, दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोण को समझाना, तार्किक तर्क देना और भावात्मक अपील से जुड़ना, ये सब बातें इसमें आती हैं। और बैठकें और बातचीत इसमें इसके अंतर्गत मीटिंग और नेगोशिएशन, व्यापार संचालन और विवादों को सुलझाने के लिए बैठकें और बातचीत जरूरी है। प्रभावी बैठक और बातचीत को कौशल में क्या क्या शामिल है इसको देखते हैं। पहले तैयारी, प्रासंगिक जानकारी और स्पष्ट एजेंडा होना चाहिए। सक्रिय रूप से सुनना है, दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है और उस पर क्या करना है, स्पष्टीकरण वाले
सवाल पूछना है, समस्या का समाधान करना है, मुद्दों को पहचान करके आप क्या करोगे, समस्या का समाधान करने का प्रयास करोगे। बात समझौता और बातचीत, समझौता करने और पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान खोजने के लिए आपको क्या करना है, तैयार रहना है। आगे आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार भी एक प्रकार का क्या है, बात करने का या दूसरे को अपनी बातों को पहुंचाने का एक माध्यम है जिससे कोई व्यक्ति प्रभावित आप कर सकते हैं। पदोन्नति साक्षात्कार। पदोन्नति साक्षात्कार किसी कर्मचारी की उच्च स्तरीय पद के लिए उपयुक्तता का आकलन करते हैं। पदोन्नति साक्षात्कार के लिए प्रभावी तैयारी में क्या क्या शामिल है, तो भूमिका पर शोध करना, नई स्थितियों की जिम्मेदारियों और आवश्यकताओं को समझना है, जो आपको दिया जाएगा रोल उस पर आपको क्या करना है, रिसर्च करना है, उपलब्धियों को उजागर करना है, पिछली उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना और यह पारदर्शिता करना कि वे नई भूमिका के साथ संरेखित हैं। नेतृत्व कौशल का प्रदान करना, मतलब नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन करना है, नेतृत्व गुणों और दूसरों को प्रेरित करने और प्रेरित करने की क्षमता का प्रदर्शन करना है। और व्यवहारिक प्रश्न पूछना, भूमिका, टीम और कंपनी के भविष्य के बारे में आपको क्या करना है, विचारशील आपको प्रश्न पूछना है। आगे आता है जब नौकरी के लिए जब साक्षात्कार में जाते हैं तब आपको क्या करना है। नौकरी के साक्षात्कार में नियुक्ति प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रभावी नौकरी साक्षात्कार में तैयारी कैसे करेंगे, सबसे पहले कंपनी पर शोध करना है, कंपनी की संस्कृति, मूल्य और मिशन को आपको समझना है। आम साक्षात्कार प्रश्नों के लिए तैयारी करना है। आम साक्षात्कार के उत्तरों का अभ्यास करना, जैसे मुझ के अपने बारे में बताएं, इस पद पर आप क्यों रुचि रखते हैं, ऐसे आपको तैयारी करना है। पेशेवर रूप से आपको कपड़ा पहनना है। साक्षात्कार के लिए उचित रूप से आपको कपड़ा पहनना है, सकारात्मक प्रभाव जो क्या करता है, सकारात्मक प्रभाव डालता है। अनुवर्ती, साक्षात्कार के बाद साक्षात्कारकर्ता को धन्यवाद नोट भेजना है। जब साक्षात्कार होता है तो आपको साक्षात्कारकर्ता को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए एक क्या करना है, नोट भी भेजना है। व्यावसायिक साक्षात्कार। अब इसके अंतर्गत व्यावसायिक साक्षात्कार क्या है। व्यावसायिक साक्षात्कार किसी व्यक्ति के व्यावसायिक अवसर या समय साझेदारी के लिए उपयुक्तता का आकलन करने के लिए आयोजित करते हैं। प्रभावी व्यावसायिक साक्षात्कार की तैयारी में शामिल है व्यावसायिक अवसर की समझना, व्यावसायिक अवसर को समझना, व्यावसायिक अवसर और उसके संभावित जोखिमों और पुरस्कारों पर शोध करना। व्यावसायिक साक्षात्कार में आपको व्यावसायिक अवसर को समझना है, व्यावसायिक योजना विकसित करना है, एक सुविचारित व्यावसायिक तैयारी को तैयार करना जो प्रस्तावित उद्यम की रूपरेखा को क्या करती है, तैयार करती है। वित्तीय कौशल का प्रदर्शन, वित्तीय अनुमानों और जोखिम प्रबंधन की प्रदर्शन को आपको समझ को प्रदर्शन करना है, जो कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से जरूरी है। संबंध बनाना, कोलैबोरेशन एक प्रकार का जरूरी है, तो बिल्डिंग रिपोर्ट संबंध बनाना, साक्षात्कारकर्ता के साथ संबंध बनाना और अपनी व्यावसायिक क्षमता और ईमानदारी को प्रदर्शित करना है, जिससे वो क्या हो सके, प्रभावित हो सके। आगे आता है फंक्शंस ऑफ एक्टिव्स ऑफ पीआर। पीआर मतलब क्या होता है, जनसंपर्क। जनसंपर्क अधिकारी को क्या कहा जाता है, पीआर कहा जाता है, पब्लिक रिलेशंस। जनसंपर्क एक रणनीतिक संचार प्रक्रिया है जो संगठनों और उनके लोगों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाती है। पीआर के प्राथमिक कार्यों और गतिविधियों में शामिल है मीडिया संबंध। क्या क्या शामिल है इसमें, मीडिया संबंध, पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स के साथ संबंध बनाना और बनाए रखना, संकट संचार, प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों को संबंधित करने के लिए संकट संचार योजनाओं को विकसित करना और उसको लागू करना, सामुदायिक संबंधी स्थानीय समुदाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाना एवं उसको क्या करना, बनाए रखना। आगे है कर्मचारी संबंध बनाना है। पीआर में ये भी एक बिंदु आता है कि कर्मचारियों से अच्छा संबंध बनाए रखना है, कर्मचारियों के साथ प्रभावी ढंग के साथ संवाद करना और सकारात्मक कार्य वातावरण का क्या करना, निर्माण करना। निवेशक संबंध, इनमें इन्वेस्टर जो संबंध होते हैं, निवेशकों के साथ विश्वसनीयता बनाए रखना और उसके वित्तीय विश्लेषकों और निवेशकों के साथ संवाद करते रहना। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना। डिजिटल पीआर मतलब डिजिटल रूप से जो जनसंचार है उसको ब्रांड जागरूकता और प्रतिष्ठा बनाने के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन सामग्री जैसे डिजिटल चैनलों का क्या करना है, उपयोग करना है। तो पीआर का ये सब क्या हो जाता है, काम हो जाता है। तो इसमें इस प्रकार से ये आपका स्पीकिंग कौशल से संबंधित ये पूरा था। इसमें इस निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए प्रभावी भाषण कौशल आवश्यक है। भाषण कौशल मतलब बातचीत करना जरूरी है।
प्रस्तुति कौशल, समूह चर्चा, विभिन्न प्रकार की बातचीत, टेलीफोनिक टेलीफोनिक कौशल, अनुनय कौशल, बैठक बातचीत तकनीक, साक्षात्कार रणनीति, पब्लिक रिलेशन के कार्य गतिविधि सहित बोलने के कौशल के विभिन्न पहलुओं में महारत हासिल करके व्यक्ति अपनी संचार क्षमता को बढ़ा सकता है और टारगेट और लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।